अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि आर्टिकल 91 जो है प्रिजम्पशन एज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस कि उन डॉक्यूमेंट्स के मतलब प्रिजम्पशन जो कि रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस हो। इसका क्रॉस रेफरेंस आर्टिकल 129 कानून शहादत है और साथ में मैंने 164, 364 CRPC और चैप्टर 13 हाई कोर्ट रूल लाहौर ये भी कन्फेशन में मुतल्लक है। 164 और 364 भी कन्फेशन के मुतल्लक है। अब इसकी वर्डिंग्स जो है कि वैन एवर एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट purporting टू बी रिकॉर्ड और मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस और ऑफ एनी पार्ट ऑफ एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस इन इज ए जुडिशियल proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be statement or confession by any prisoner or accused person taken in accordance with law and purporting to be signed by the judge or magistrate और बाई एनी सच ऑफिसर एज अफोरसेड द कोर्ट शैल प्रज्यूम। तो देखेंगे कोई भी वो कहता है कि डॉक्यूमेंट है इस प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट किसी अदालत के सामने पेश की गई हो परपोर्टिंग टू बी ए रिकॉर्ड और मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस की जिसके मतलब कहा जाए कि वो रिकॉर्ड है या मेमोरेंडम है किसी शहादत का और ऑफ एनी पार्ट ऑफ एविडेंस या किसी शहादत का हिस्सा है गिवन बाई ए विटनेस इन ए जुडिशल प्रोसीडिंग कि जो किसी शख्स ने जुडिशल प्रोसीडिंग आपने सेक्शन 4(1) एम जो है CRPC में पढ़ा कि ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें हलफ पर शहादत जो गवाह जो है उसका रिकॉर्डिंग हो हलफ पर ऑन ओथ रिकॉर्डिंग हो। तो शहादत वो कहता है कि कोई भी ऐसी जो किसी जुडिशल प्रोसीडिंग का हिस्सा हो और बाई एनी ऑफिसर एथराइज बाई लॉ टू टेक सच एविडेंस या किसी ऐसे अफसर के मतलब हो जिसको कानून इजाज़त देता हो कि वो शहादत रिकॉर्ड करे आर टू बी ए स्टेटमेंट और कन्फेशन बाई एनी प्रिजनर या किसी शख्स का बयान या कन्फेशन हो जो कि कैदी हो या मुल्ज़म हो टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो रिकॉर्ड किया गया है एंड परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द जज और जिसके मतलब ये परपोर्ट किया जाए कि वो जज उसी जज और मजिस्ट्रेट उस पर साइन किए हैं और बाई एनी सच ऑफिसर या किसी उस ऐसे ऑफिसर ने जैसे हमने ऊपर वो कहते हैं ना कि एज अफोरसेड इन द कोर्ट शैल प्रज्यूम कि जिसमें ऊपर हमने देखा कि ये कोई भी ऐसा शख्स जिसको कानून इख्तियार दे के वो भी शहादत कलमबंद कर सके तो ऐसे अफसर के उस पर साइन हो तो उसके मतलब वो प्रज्यूम करेगी अदालत के वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है जो कि उस जो जज के सामने या उस ऑफिसर के सामने पेश किए गए थे डैट एनी स्टेटमेंट एज टू दी सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वाज टेकन परपोर्टिंग टू बी मेड बाय द पर्सन साइनिंग इट आर ट्रू एंड आर ट्रू कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि जिसके मतलब हालात वाक़या ये कहते हैं कि वाकई वो शख्स की है जिसने उस पर साइन किए हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब एग्जामिनेशन चीफ होता है ना तो उस पर गवाह के साइन होते हैं तो वो इस मकसद के लिए होते हैं कि बाद में जो है ना वो उसके मतलब प्रजम्पशन होती है उसको कि जी वाकई अदालत की कार्रवाई के दौरान इस शख्स ने बयान दिया है डैट सच एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन वाज ड्यूली टेकन। इसके मतलब वो प्रज्यूम करेगी कि वो एविडेंस वो स्टेटमेंट और कन्फेशन जो है यानी इकरार जुर्म है वो ड्यूली टेकन के प्रॉपरली जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कि इसके साथ जो मैंने आर्टिकल 129E लिखा है ना वो आर्टिकल 129E कहता है कि कोर्ट में उसमें पे का लफ्ज़ है 129 में उसका सब आर्टिकल E जो कहता है कि कोर्ट प्रज्यूम करती है कि जुडिशल ऑफिसरान और अदालत जो है वो रेगुलरली बाकायदगी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये जो ना आर्टिकल 91 है ये उस बारे में है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जब अदालत में पेश की गई हो और जिस पर दूसरी पार्टी ने उसको इतराज़ ना किया हो यानी बगैर इतराज़ के वो अदालत में पेश की गई हो तो अदालत उसको जो है जिस अदालत में उसको प्रूफ समझा जाएगा और वो जो डॉक्यूमेंट है कल को अगर किसी और जो है केस में बतौर एविडेंस पेश की जाए तो कोई शख्स एतराज़ नहीं कर सकता कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं क्योंकि वो किसी अदालत की कार्रवाई का हिस्सा रही है उसकी रिकॉर्ड का हिस्सा है तो उसके मतलब प्रज्यूम किया जाएगा कि वो वाकई डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और अदालत में प्रूफ शुदा है। इसी तरह वो कहता है कि कोई भी बयान या कोई शहादत अगर किसी दूसरी शहादत अदालत में जो है वो रिकॉर्ड की गई हो और उस पर उस शख्स के जिसने वो शहादत रिकॉर्ड करवाई थी उस पर उसके साइन भी हैं और जिस अदालत के सामने उसको पेश किया गया हो उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करवाया गया हो उस शहादत को रिकॉर्ड किया गया हो या उस स्टेटमेंट जो है वो टेकन की गई हो उस ऑफिसर ने या उस अदालत ने उस पर साइन किए हैं तो बाद में दूसरी अदालत में जब वो बतौर शहादत पेश किए गए हों तो उस पर इतराज़ नहीं किया जाएगा
तो और उसके मतलब प्रज्यूम शैल प्रज्यूम किया जाएगा, यानी शैल ज़रूर के ज़िम्मे में आता है कि जी वाकई वो जो है वो जेन्युइन थी और ड्यूली जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है। ये आर्टिकल जो है ना, ये इसमें अगर आप देखें 533 CRPC में भी ये बात है ना कि पहले अदालत जो कन्फेशन के मतलब ये तसल्ली करेगी कि वो वाकई जो जेन्युइन रिकॉर्ड हुए हैं, तो फिर उसको जो है ना वो माना जाएगा। और चैप्टर 13 हाई कोर्ट रूल्स जो हैं, तो हाई कोर्ट रूल्स वो भी इसके मतलब प्रोसीजर के मतलब बताते हैं। तो ये जो आर्टिकल 91 है, बहुत अहम आर्टिकल है कानून शहादत का, जो ये कहता है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है अदालती कार्रवाई को, अदालत के कार्रवाई के दौरान रिकॉर्ड शुदा स्टेटमेंट, कन्फेशन, शहादत को और पेश की गई डॉक्यूमेंट्स को कि जी वो वाकई जेन्युइन हैं। अगर वो बाद में आने वाली किसी भी कार्रवाई में, किसी अदालत की कार्रवाई में उसको पेश किया जाए, तो अदालत उसके मतलब शैल यानी प्रज्यूम ज़रूर करेगी। थैंक यू सो मच। आज का मेरा लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप इसको चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।